1 2 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में ना मैं आपको कुछ शानदार इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक्स आपको मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स के अंदर में। जेईई मेन के मैंने क्वेश्चंस उठा लिए यहाँ पे पिछले साल के 2022 के, आप देख सकते हो 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने उठाए हैं। और फिजिक्स के अंदर मैं आपको ना टेक्निक्स दिखाऊंगा इंटेलिजेंट गेसिंग करने का, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जुगाड़ू मेथड से क्वेश्चंस को उड़ाने का। कॉन्फिडेंस आपका जो यहाँ पर बूस्ट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है ना। जेईई मेन 2023 के लिए हमारा जो है वीडियोस चल रहा है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेईई मेन 2023 के बच्चे रेडी हो जाओ, अपने एग्जाम आपका सामने है, फर्स्ट अटेम्प्ट फिर सेकंड अटेम्प्ट आएगा, आपको जो है अच्छे से दोनों अटेम्प्ट में अपने नंबर को सिक्योर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमको दिया यहाँ पर क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का है, और जो भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, स्लैब को ना इंसर्ट किया गया बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है ना, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, हमारे पास में आप देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थिकनेस इतना है, कैपेसिटेंस तो कैपेसिटर विल बी, ठीक है। अब देखो सिंपल सा चीज़ है, C नॉट क्या है, देखो C नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ एयर एज द मीडियम। जब एयर है तो C नॉट है, राइट। अच्छा, अगर मैं K की वैल्यू 1 कर दूं, लेट K इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, एयर ही रह गया। समझ रहे हो आप बात को, K की वैल्यू 1 अगर मैं कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, एयर ही रह गया, कुछ चेंज आया ही नहीं। अगर कुछ चेंज आया ही नहीं तो आंसर शुड बी इक्वल टू C नॉट इफ K इक्वल टू 1। क्लियर। सो थोड़ा सा चालाकी से मैं अगर K को 1 बोल दूं तो आप अगर ऑप्शंस में देखोगे ना तो ये आपका आएगा 4 और 4 कटेगा, C नॉट बचेगा। यहां आप देखो 3/4 आ जाएगा, सो ये C नॉट के बराबर नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है ना। ये वाला तो आपका डायमेंशनली ही गलत है, C नॉट देखो नीचे दिया हुआ है, तो ये तो डायमेंशन वाइज ही गलत आपका फील आ रहा होगा आपको, ठीक है। C नॉट ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे 1 डालोगे तो ये अजीब से ही आ रहा है 1/5, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो सिंपल आंसर विल बी A। समझ रहे हो, 4K/3 + K इन टाइम्स C नॉट। क्लियर है। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन वी एक्चुअली हमने क्या करा, K को 1 ले लिया, और K 1 हो गया मतलब एयर ही मीडियम रह गया, एयर ही मीडियम रह गया मतलब कोई चेंज आया ही नहीं, कोई चेंज आया नहीं तो इनिशियल जैसे ही रह जाएगा। मतलब हमने कुछ तो डाला, इंसर्ट किया, बट एक्चुअल में इंसर्ट ही नहीं किया, क्योंकि जो इंसर्ट किया वो हवा ही था। समझ रहे हो, इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन देखो, हमारे पास में सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक फोटोन आ रहा है, h म्यू एनर्जी से मेटल पे टकरा रहा है, मेटल की कुछ वर्क फंक्शन है, तो जो h म्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है वो Ke मैक्स के बराबर होता है, और Ke मैक्स हो जाता है ½ mv² के बराबर, राइट। सो सिंपल सा बात है, h म्यू ज्यादा होगा तो Ke मैक्स ज्यादा होगा, ½ mv² ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट। तो एक दिया है 5, एक दिया है 10, ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन से 5 गुना, और एक दिया है 10 गुना, और पूछा है हमको मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें 5 गुना है उसमें वेलोसिटी कम रहेगी कंपेयर टू जिसमें 10 गुना है। 10 गुना है मतलब ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करोगे तो बड़ा क्वांटिटी आएगा, बड़ा क्वांटिटी आएगा, काइनेटिक एनर्जी बड़ा होगा, वेलोसिटी बड़ा होगा। सो आंसर कैसा होगा, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा। इतना तो क्लियर है। अब आप देखो इससे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी। इसमें देखो बड़ा अपॉन छोटा दिया हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि छोटा एनर्जी बड़ा एनर्जी है, 10 टाइम्स बाद में है। 3 ऑप्शन बचे, अब 3 में से आपको तुक्का लगाना है। अब तुक्का आप कौन सा लगाओगे, आप लगाओगे सी। क्यों, क्योंकि सी से मिलता जुलता ऑप्शन आपको डी दिया हुआ है, तो 2 ऑप्शन आप देखो आपस में मिलते जुलते, तो कभी भी आपको ऐसे 2 ऑप्शन दिखे ना आपस में मिलते जुलते या रेसिप्रोकल, तो चांसेस थोड़ा सा हाई हो जाता है उसमें से करेक्ट होने का। अब हमने एक तो एलिमिनेट कर ही दिया, तो बेस्ट पॉसिबल तुक्का होगा आपका सी।
क्योंकि देखो टीचर आपको 2/3, 3/2 दो बार दिया है ऐसा ऑप्शन, तो कहीं ना कहीं चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा बनता है कि आंसर उन्हीं में से होगा। अब एक तो हमने क्लियरली एलिमिनेट कर लिया तो दूसरा हमारे पास में हो जाएगा, समझ लो। तो चांसेस हाई है, मैं 100% गारंटी नहीं बोल रहा, बट चांसेस हाई है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस हाई होंगे, 100% नहीं, बट हाँ चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। यहां पर आप देखो क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है 7/8 टाइम्स डीके हो चुका, तो बचा कितना, 1/8 बचा, ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम बचा। 1/8 का मतलब आप समझ रहे हो, 1/8 इंटू 100 कितना होता है, बहुत कम, ठीक है। ये आपका हो गया ये आपका हो गया 12.5% बचा, ठीक है। हाफ लाइफ पूछा है, तो 100 से 12.5 होने में कितना टाइम लगा, 15 मिनट, 15 मिनट। तो 100 से 50 होने में कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 15 आंसर नहीं होगा और 30 आंसर नहीं होगा, आप इन दोनों में से तुक्का लगा लो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देखो 100 से 12.5, 7/8 डीके हुआ, 1/8 बचा, तो 100 से 12.5 होने में अगर 15 मिनट लग जा रहा है तो 100 से 50 तो उससे कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो आपने एक प्लेट दाल चावल आपको दिया, आपने पूरा प्लेट दाल चावल 15 मिनट में खा लिया, तो आधा प्लेट दाल चावल उससे कम टाइम में खाओगे ना, एज सिंपल एज डैट, ठीक है। अब वो दाल चावल खाने का रेट को आप यहाँ से लिंक मत करना, यहाँ का रेट वेट अलग होता है, क्लियर है, यहाँ का जो रेट ऑफ खाना है वो अलग है, वही सारी चीज़ें कहानी है। तो 5 और 7.5 में आपको जो है तुक्का लगाना है, एज सिंपल एज डैट, क्लियर है। अगर आप इसका आंसर लगाओगे ए तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली 1/2 का क्यूब हो रहा है, आधा फिर आधा फिर आधा, तो 3 हाफ लाइफ है। 3 हाफ लाइफ मतलब 5-5 मिनट का एक हाफ लाइफ होगा, तो 15 हो जाएगा आपका, समझ गए। लास्ट क्वेश्चन देखो। कई बार ना बच्चे समझ नहीं पाते इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, इसको समझो। धरती का प्रकोप g है, इसका मतलब क्या है समझना। मैं आपको एक फ्रेश पेपर लेके समझा देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक बॉल को फेंका 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आपको अगर मैं पूछता हूं कि 4 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, आप क्या बताओगे? आप लोग पता है क्या करते हो, इक्वेशन लगाने बैठ जाते हो गधे के माफिक। अरे मत लगाओ ना यार, 4 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 70। कैसे सर, इतना जल्दी कैसे बोल दिया? अरे भाई g की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड, तो 10 है, मतलब हर सेकंड में 10 से चेंज होगा। तो 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 40, 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 50, 3 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 60, तो 4 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 70, एज सिंपल एज डैट। अगर मैं ऊपर फेंकूं 40 मीटर पर सेकंड से और मैं पूछूं कि कितने देर में ये ऊपर पहुंचेगा टॉप मोस्ट पोजीशन में, आप क्या करते हो, इक्वेशन लगाने बैठ जाते हो। अरे सिंपल है ना, t = 4 पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर मतलब क्या हुआ, g की वैल्यू -10 हो गई ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ है तो ऊपर -10 हो जाएगा ना। सो बेसिकली क्या होगा, 1 सेकंड बाद 30 हो जाएगा, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद 20 हो जाएगा, 3 सेकंड बाद 10 हो जाएगा, और चौथे सेकंड में 0 हो जाएगा, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंच के फिर वो रिटर्न मारेगा। समझ रहे हो? ये ट्रिक समझो आप, ये ट्रिक नहीं है, बेसिकली समझना पड़ेगा आपको, फील करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने u = 0 से बॉल को रिलीज कर दिया, तो 10 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, 100, क्योंकि हर सेकंड में 10-10 से स्पीड बढ़ रही है ना, समझ रहे हो। मान लो मैंने 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंका और मैं आपसे पूछता हूं कि 3 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी। अब आप चुटकी में बता दोगे, सिंपल है। देखो 20 से फेंका तो 1 सेकंड बाद क्या होगा, 10, एक और सेकंड बाद क्या होगा, 0, फिर रिटर्न आएगा 10, तो 3 सेकंड बाद क्या होगा, 10 होगा, लेकिन नीचे की तरफ, समझ रहे हो। 20 से फेंका, 1 सेकंड बाद 10, फिर 1 सेकंड बाद 0, फिर वापस नीचे आएगा 1 सेकंड में 10। ये चीज को फील करो। अगर मैं कहता हूं कि मैंने यार 40 मीटर पर सेकंड से फेंका और मैं बोलता हूं कि वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, आप सिंपल बोलोगे 8 सेकंड। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड बाद 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, फिर 10, 20, 30, 40, अपने लेवल पे आ जाएगा 8 सेकंड बाद। इस चीज को फील करो। यह हमारे पास में क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फंडा है। ये बच्चों को समझ में नहीं आता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये हमारे पास में फंडा है जो बच्चों को समझ में नहीं आता यार। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है ना,
तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहां पर आपको 19.6 दिया और जी की वैल्यू 9.8 दी है, ध्यान रखना, कैलकुलेशन में ध्यान रखना। अच्छा 19.6 को एक बार के लिए आप 20 मान लो, राउंड फिगर है ना, और जी को एक बार के लिए आप 10 मान लो। तो इसका मतलब क्या है, अगर वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका है टावर के ऊपर से, ये टावर है मान लो, और यहां से ऊपर फेंका है एक बार के लिए मैं मान लेता हूं 20 से, ठीक है, और 6 सेकंड बाद नीचे आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 सेकंड में ऊपर पहुंचा, 20 है तो 2 सेकंड में ऊपर पहुंचेगा, और फिर ऊपर जब वो u = 0 हो गया वहां से नीचे पहुंचा कितने देर में, 4 सेकंड में। समझ रहे हो? तो यहां की पूरी कहानी को भूल जाओ, समझ रहे हो, यहां की पूरी कहानी को भूल जाओ, ठीक है। पेन ठीक से चल नहीं रहा है, मैं यहां पे दूसरा पेन ले लेता हूं यार, ठीक है। तो यहां की आप पूरी कहानी को भूल जाओ, सिर्फ आप ऊपर से नीचे तक देखो 4 सेकंड। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको हाइट पूछा है ग्राउंड से, ग्राउंड से आपको ना हाइट पूछा है, यहां पे क्या पूछा है आपको, ग्राउंड से हाइट पूछा है आपको। क्लियर है? एक सेकंड, मैं एक ग्रीन पेन लेके आ जाता हूं। ये मेरे हाथ में आ गया एक ग्रीन पेन, ठीक है। सो सिंपल है, 20 है तो 2 सेकंड में ऊपर, तो 4 सेकंड में नीचे आएगा ऊपर से नीचे, और हमको हाइट पूछा है। अब आप s = ut + ½ बहुत इजीली लगा लोगे, समझ रहे हो। तो s = ut + ½ लगाओगे, ut की वैल्यू 0 हो जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे u 0 था, है ना, सिर्फ ऊपर से नीचे तक का मोशन देखो, तो ये 0 हो गया। हाफ at² करोगे, हाफ, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू लो आप 9.8 जो दिया हुआ है, और t की वैल्यू लो आप 4 सेकंड, 4 4 16, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 9.8 × 8, ठीक है, 9.8 × 8। इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, 98 × 8 कितना होता है, 98 × 8, 8 8 64, 9 8 72, 78, ठीक है, 784, 78.4 हो गया, राइट। तो 78.4 = k/5, k/5, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस × 5, सो 78.4 × 5 कर लो, 5 4 28, 5 40, 41 42, 7 5 35, 39, 392 इज द आंसर, ठीक है ना, 392 इज द आंसर, ठीक है। तो ये फील करना आपके लिए जरूरी था। तो देखो चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल है, 2 सेकंड में ऊपर रेस्ट पे आ गया, वहां से नीचे आया 4 सेकंड में, 4 सेकंड के लिए हाफ at² लगा लिया। ये 9.8 लेना वरना आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वरना आपका आंसर 400 आ जाएगा, जी को 10 लोगे तो न्यूमेरिकल टाइप करेक्ट है, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में। इस तरीके से अगर आप करोगे ना, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ तरीके फील करके, आप कॉन्फिडेंस आप हाई रख के जेईई में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कम नॉलेज में बनेंगे। कम नॉलेज में कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर मैं सिखाया हूँ, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।